करोगे हम कल सुधारेंगे। लेकिन आज का फैसला जो 19 तारीख को आपने करना है वो 5 साल का फैसला है। 5 साल तक हम उस फैसले को दोबारा दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। अगर बीजेपी ने सारा कुछ यहां ठीक किया तो यहां वोट के बंटवारे की साजिश क्यों रचाई जा रही है? यहां अलग अलग नई नई तंजीमें लाई जा रही हैं। किसी का निशान बाल्टी का तो किसी का निशान कुछ और मकसद आप सुन लीजिए ना, इस पे गौर करिए और गौर करने के बाद अगर आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूं नजरअंदाज करिए जो मैं कह रहा हूं, लेकिन गौर करिए। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के बहुत ही कदावर लीडर समझे जाते हैं। पूरे मुल्क में उनका नाम जाना जाता है। कौन सा ओहदा था कांग्रेस का जो उन्होंने नहीं पकड़ा था? बेशक जितनी मेरी जिंदगी है शायद उतना वो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे। पूरे मुल्क के लीडर थे। आज बढ़ चढ़ के जब हम देखें तो कुल मिला के एक पार्लिमानी हलके के लीडर रहे। और क्यों? 5 पार्लिमानी हलके हैं जम्मू कश्मीर में। मुझे बताइए ना, बाल्टी और कहाँ नजर आ रही है आपको? कहीं भी नहीं सोचिए, हम छोड़िए, आप सिर्फ इस पे गौर करिए। डोडा उधमपुर में और कहाँ बाल्टी नजर आ रही है? बाथरूम में। क्या 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 जम्मू में बाल्टी आई? नहीं। जम्मू में उम्मीदवार क्यों नहीं? सोचिए, क्योंकि अगर जम्मू में उम्मीदवार उनको उठाना होता बीजेपी को नुकसान होता। कश्मीर की 3 सीटें, अनंतनाग में बाल्टी क्यों नहीं? श्रीनगर में क्यों नहीं? मेरे खिलाफ बारामूला में क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी ने इस बात की इजाजत नहीं दी। यहां पे उन्होंने उठाया उम्मीदवार, ठीक है, उठाने का हक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, बाकी भी उठाते। मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूं। मेरे यहां जितने असेंबली हल्के हैं, आपको क्या लगता है मैं किसी को छोड़ सकता हूं? बिल्कुल। हर एक असेंबली हल्के में मुझे जाके वहां लोगों से वोट मांगने होंगे, कैंपेन करना होगा, लोगों को अपने तरफ खींचने की कोशिश करनी होगी। अब यहाँ पे जो डीएपीए क्या नाम है उस पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा है, उधमपुर की 10 पार्लियामेंट असेंबली हल्के हैं, उन 10 में से एक में जलसा हुआ उनका? नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ। अब देखिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप देख लीजिए। कठुआ में 6 असेंबली हल्के हैं, नहीं हुआ। 6 के 6 में एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ। अरे छोड़िए उधमपुर और कठुआ को, रामबन में उनका जलसा नहीं हुआ। रामबन में जलसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रामबन में जलसा करने से बीजेपी को नुकसान होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये लोग मैदान में उतरे हैं जीतने के लिए नहीं, खुद नहीं जीतना चाहते, बीजेपी को जितवाने के लिए ये लोग मैदान में उतरे हुए। तो इनको वोट देने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। क्या फायदा ना? कोई। हकीकत ये है कि हाथ के निशान को छोड़ के अगर किसी भी और निशान पे आप लोग वोट डालोगे, वो सीधा सीधा बीजेपी को वोट डालने के बराबर है। और वो कौन सा बीजेपी जिसने हमें तंग और परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसलिए मैं अपना इलेक्शन, बाकी अपने साथियों का इलेक्शन छोड़ के यहां आया हूं, इस बात के बावजूद कि इलेक्शन पर 19 तारीख को हल का निशान नहीं होगा मशीन पे। लेकिन मैं अपने तमाम साथियों से यह गुजारिश करने आया हूं कि इस इलेक्शन में हमने इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की जो है को हमने कामयाब करना है। हमने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को, जिसका हाथ का निशान है मशीन पे 4थे नंबर पे उनका बटन है, हमने उस बटन को दबा के अपने नुमाइंदे को यहां से भेजना है, ताकि जो खुशहाली ये लोग ना ला सके, जो तरक्की ये लोग ना ला सके, जो नया जम्मू कश्मीर ये लोग ना ला सके,
कम से कम उस नए जम्मू कश्मीर को हम इस आने वाले इलेक्शन में उसकी बुनियाद रखेंगे। और इंशाल्लाह जब फिर अगस्त सितंबर में आपके असेंबली के इलेक्शन होंगे, उस वक्त फिर हम आपसे अपना MLA और अपनी हुकूमत चुनने की गुजारिश करेंगे। और फिर तरक्की का जो है एक नया सिलसिला, एक नया दौर जो है यहाँ से इंशाल्लाह। धोखे हमने बहुत खाए इन 10 सालों में, अब और नहीं, बहुत हो गया। एक मौका दिया, कुछ नहीं मिला, दूसरा मौका दिया, कुछ नहीं मिला। मत दीजिए इनको मौका कि इनकी साजिशें कामयाब हो, मत दीजिए मौका कि बढ़ जाए हम। इनकी कोशिश रहेगी कि मजहब के बुनियाद पे, जात के बुनियाद पे, बरादरी के बुनियाद पे इलाकाई सियासत खेल के कि यहाँ लोगों को तकसीम किया जाए, बांटा जाए। ये तकसीम करते ही आगे निकल जाते हैं। ये हम लोग हैं। विरासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को नारा मिला, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम जोड़ने की बात करते हैं, हम एक साथ लाने की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत हम सबका एक साथ आना है। तो मेहरबानी करके 19 तारीख को बाकी सारा कुछ भूल जाइए। उस दिन मौसम का क्या हाल होगा, बर्फ हो, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, हमने सुबह सवेरे निकलना है, पोलिंग बूथ में जाना है। चौथे नंबर के बटन को ढूंढ के वहां हाथ का निशान होगा, हाथ के निशान के बटन को दबा के हमने दोबारा एक नया दौर जम्मू कश्मीर का शुरू करना है, जिसमें कि रोजगार, तरक्की, बेहतरी, अमन, इन सब चीजों का इंशाल्लाह उसी बटन में इलाज है। तो ये उम्मीद करते हुए कि 19 तारीख को आप सही फैसला करेंगे। इंशाल्लाह आपके पास वक्त है। आज 14 तारीख है, 19 तारीख तक 5 दिन है आपके पास। मैंने जो बातें की, बाकियों ने बातें की, गौर करिए। अगर मेरी बात आपको सही लगी, मेहरबानी करके फिर सही फैसला करिए। और वो फैसला करिए कि हमें अगले 5 साल जो है उसका खमियाजा ना भुगतना पड़े। इस उम्मीद के साथ कि हमें दोबारा जल्द इसी तरह मुलाकात का मौका हासिल होगा, मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और आदाब।